Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Vinay Anand and now you are watching Your Info Dost. Today in this video I'm gonna tell you what should you do and what you should have to do after qualifying UGC NET and JRF. So let's get started. So first of all, I would like to congratulate to those जिन्होंने भी इस साल UGC NET JRF क्वालिफाई किया था. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड आई विश कि आप इसी तरह सक्सेस पाते रहें, आपको ऐसे ही सक्सेस मिलती रहे. सो वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड जिन्होंने इस साल क्वालिफाई नहीं किया है सो उनके लिए बेस्ट विशेस. वो अपनी तैयारी को और अच्छी करें. जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, वट एवर मिस्टेक्स दे हैव डन, उनको रेक्टिफाई करना होगा एंड वैसी गलतियां वो फिर ना करें, ऐसी कोशिश करनी होगी. एंड आई श्योर कि वो इस साल क्वालिफाई ज़रूर करेंगे. सो अपनी तैयारी को अच्छी करते रहें, तैयारी को बेहतर बनाते रहें, क्योंकि कभी भी आपके नोटिफिकेशंस आ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द फ्रंट ऑफ यू. सो दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दो रास्ते हैं आप जा सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जीआरएफ. सो सबसे पहले जो है वो है जॉब्स. आप जॉब्स की तरफ जा सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी जॉब करना है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं यूजीसी नेट, देन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. क्योंकि जो पहले आप अप्लाई करते थे, फॉर्म्स को अप्लाई करते थे, जो वैकेंसीज अप्लाई करते थे, तो आप वैसे ही वैकेंसीज के लिए ओनली एलिजिबल होते थे जिनमें नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. एंड राइट नाउ अगर आपने क्वालिफाई अब कर लिया है, सो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर those vacancies which requires the qualification of UGC NET. सो आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हो. तो जैसे आप पहले फॉर्म फिल करते थे, फॉर्म वैकेंसीज आती थी, अब नाउ जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ भी नेट की रिक्वायरमेंट होगी, देन नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दैट. अब जो सेकेंड ऑप्शन आता है दैट इज थोड़ा टफ हो सकता है या थोड़ा पेशेंस भरा हो सकता है. क्योंकि अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाते हो, देन अगर आपको पेशेंस है एंड आपके पास अगर टाइम है, देन यू कैन गो फॉर इट. सो दूसरा जो ऑप्शन है वो है पीएचडी का है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो और ये आपका इंटरेस्ट है, सो वेलकम टू द रिसर्च फील्ड. सो आप पीएचडी कर सकते हो. तो पीएचडी करने के लिए बस आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए एंड 55% मिनिमम होना चाहिए. एंड उसके साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट या जीआरएफ क्वालिफाई होना पड़ेगा. सो अगर आप जो यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हो, सो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी. अब जो पीएचडी होती है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है. और इसके लिए आप एलिजिबल हो. तो पहले क्या सिनेरियो था और अब का क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा एलोबरेट यहाँ करना चाहता हूँ. जो पहले क्या होती थी, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो या जीआरएफ क्वालिफाई करते हो, तो देन आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. अगर आप फॉर्म फिल करते हो, देन आप एलिजिबल होते हो कि डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हो. और जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया होता था, तो उनको एक टेस्ट देना होता था, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट. देन वो एलिजिबल होते थे फॉर द इंटरव्यू. तो अगर नेट क्वालिफाई हो, जीआरएफ क्वालिफाई हो, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते थे पहले, जो कि अब चेंज होता जा रहा है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, आप क्वालिफाई हो नेट या जीआरएफ, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो भी वो पहले एक एंट्रेंस टेस्ट या एलिजिबिलिटी टेस्ट वो लेते हैं. और देन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो,
तो आप एलिजिबल हो फॉर द इंटरव्यू। बट दोनों में अंतर बस यही होता है, आपको पता भी होगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना और जेआरएफ क्वालिफाई करना। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो और आप अपने आप को एनरोल कर लेते हो पीएचडी प्रोग्राम में, देन यूजीसी आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, एक फेलोशिप देती है, दैट इज कॉल्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको किसी भी तरह का फेलोशिप नहीं मिलता है, बट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट हो या सेंट्रल हो या अलग अलग स्टेट्स में, जो भी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और वो अपने आप को पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं, तो उनको एक स्टेट की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक फेलोशिप मिल जाती है। बट वो दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू जो यूजीसी जेआरएफ मिलती है, उतना अमाउंट नहीं होता है, बट एटलीस्ट इतना होता है कि आप यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च निकाल सकते हो, सो वो कर सकते हो। सो नाउ अगर आप इंटरेस्ट देते हो, मोस्ट ऑफ द, मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन, अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ इंटरेस्ट टेस्ट लिया ही जाता होगा। अगर नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो। अब इंटरव्यू में जाने के बाद आप वहाँ पर आपसे सिनॉप्सिस की डिमांड की जा सकती है, आपको सिनॉप्सिस वहाँ जमा करना होता है और उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। सो वो मैं कभी किसी और वीडियोस में बताऊंगा। तो नाउ आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस, कैसे उसमें रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं, हाउ टू फाइंड टॉपिक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो इन दिस वीडियो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो पीएचडी के लिए अभी आप क्या क्या कर सकते हो। सो और कैसे बनाना है सिनॉप्सिस वगैरह, ये चीज़ें मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को आपने देखा। कमेंट करके मुझे बताना कैसे वीडियो लगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चंस होंगी सो मुझे कमेंट करके पूछना, और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ मैसेज करना, देन मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।